हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम प्रीलिम्स 2025 की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखता रहिए, टकटकी लगा के, क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी है मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू है ये मेरा, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का अच्छे से, मोर देन 20 मार्क्स फ्रॉम कट ऑफ, जीएस की कट ऑफ से। तो मैं आपको बताऊंगा इसका क्या रीजन है एंड व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट यू शुड, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो लेट्स बिगिन। तो प्रीलिम्स जो 2025 है वो मई के लास्ट में, मई लास्ट वीक में है। तो उसमें आपको क्या करना है, उस कोई भी अगर आपको मान ले कि आप लोगों को कोई भी वॉर लड़नी है या कुछ भी करना है, तो आई थिंक आप सबके पास उसके लिए क्या होगा, एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्लान होगा तभी तो आप वो चीजें कर पाएंगे। अगर आप लोगों के पास अच्छा प्लान नहीं है तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो वही प्लान मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बड़े ध्यान से सुनना है और इसको ट्राई करना है। आई डोंट नो, यू मे हैव डिफरेंट व्यू, यू मे हैव डिफरेंट व्यू, यू मे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट बेस्ड ऑन माई बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि मेरी तरफ से ये बेस्ट प्लान है जिसको 15 से 20 के आसपास जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से सुनिए। और जो हमारा चैनल है प्रूडेंस आईएएस, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और वहीं से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको स्पेशल फोकस ग्रुप एसएफजी ईओएफ उसमें ऐड कर दूंगा। हमारा एक ग्रुप है जहां पे डेडिकेटेड 18 19 लोग हैं जो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, सो दैट एक अच्छे लोगों का ग्रुप मिले। वहां पे हर सब्जेक्ट के बाद हर चीज को मैं एनालाइज करता हूँ, पीवाईक्यू बताता हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। ये तो थी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रियल यूपीएससी के नाम से हमारा चैनल है। ठीक है, तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर भी कर सकते हैं अपने जो फ्रेंड सीरियस हैं उनके साथ। तो अब अपनी बात पे आते हैं, ज्यादा टाइम मैं वेस्ट करने में ज्यादा बिलीव नहीं करता लोगों का। तो हमारे पास अभी टोटल 7 सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट क्या है प्रीलिम्स में। देखो, अगर हमने अपने दुश्मन को हराना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके पास कौन कौन से हथियार हैं। ठीक है, उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट हैं। तो उसके पास जो, हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं, पॉलिटी है, जैसे इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है और करंट अफेयर है। तो ये 7 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। अगर हमें किसी भी चीज को अगर हमें अचीव करना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास है क्या क्या और हमें क्या क्या जरूरत है और उसका क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, अभी हमारे पास 140 के आसपास डेज हैं। कितने डेज हमारे पास? 140। जब इतने हमारे पास डेज हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं और इनका सोर्स मटेरियल हमने, अब इस वीडियो में मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि आप लोगों ने 1 से 2, 1 या फिर मिनिमम 2 या 1 रीडिंग सभी सोर्सेज की कर ली, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस एंड टेक की, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ दें तो। ठीक है, तो अब देखो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि आपने थ्रो रीडिंग कर ली है। गो थ्रो होता है, एक होता है थ्रोली रीडिंग, मतलब एक बार आपने चीजों को पढ़ लिया है, बेशक आपको याद नहीं है या रिकॉल कर पा रहे हो ये अभी मैटर नहीं करता, लेकिन आपने एक बार या 2 बार मिनिमम, मैं सोच रहा हूं कि आपने पढ़ लिया होगा बेसिक बुक्स को। जो ये 6 सब्जेक्ट हैं इनकी, इसमें भी साइंस एंड टेक को भी आप स्किप कर सकते हो। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनकी बेसिक बुक को आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैंने प्लान तैयार किया तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे कम इनपुट देने पे किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा आउटपुट आता है। अभी इनपुट आउटपुट क्या होता है, अगर किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक को आप 1 आवर पढ़ रहे हो, 1 आवर,
और उसमें से क्वेश्चन मान लो 5 आ गए, तो ये तो बड़ा अच्छा आउटपुट है। 1 आवर पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन मिल गए। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 30 डेज पढ़ रहे हो और क्वेश्चन उसमें से 2 मिले, ये क्या आउटपुट हुआ? यानी कि आपके 30 डेज, आपकी ईयर के 30 जो काफी इंपॉर्टेंट डेज थे, इतने ज्यादा वैल्यूएबल डेज, वो आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए गए, और वो भी पता नहीं कहां से आ गए। तो मैंने हर सब्जेक्ट का इनपुट आउटपुट रेशियो निकाला है, उसके बेस पे मैंने प्रायोरिटी डिसाइड की है। क्या डिसाइड किया? प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी देनी बहुत जरूरी है। लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे ही सब्जेक्ट में भी सब सब्जेक्ट को आप एक साथ लेके नहीं चल सकते, सब सब्जेक्ट पे आप इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। आपको सब्जेक्ट में प्रायोरिटी देनी होगी। मान लो आपके पास 10 बॉल हैं, तो ये थोड़ा है कि आप 10 के साथ खेलोगे। आप एक बार तो वो देखोगे ना जो सबसे इजी है, इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है, इजी टू प्लेइंग है, तो आप वो देखोगे। उसके बाद थर्ड चीज है बेयर मिनिमम फॉर टफ सब्जेक्ट। अब देखो, मान लो इन 5 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें मान लो 2-3 का इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है, लेकिन जो बाकी रह गए, क्या हम उनको छोड़ देंगे? नहीं, उसके लिए हमें बेयर मिनिमम करना है। सर ये बेयर मिनिमम क्या होता है? ये होता है कि आपको उतना करना है कि आपके इजी क्वेश्चन रोंग ना हो, इजी क्वेश्चन आपके रोंग ना हो, और आप कंपटीशन में रहें। कंपटीशन में अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके अराउंड अराउंड 4 to 5 ठीक हो जाएं। आप बिल्कुल ही ये ना फील करो कि बिल्कुल ही आप तो एकदम से मतलब फर्स्ट टाइम चीजों को देख रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लो हैंगिंग फ्रूट्स। जो फ्रूट्स बिल्कुल लो हैंगिंग है, सबसे पहले उन्हीं को तोड़ लो। यानी कि जो इजी इजी सब्जेक्ट है उसको तो रट लो सबसे पहले, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा क्या होते हैं। उसके बाद है पीयर प्रेशर। अगर आपने देखो, जो ह्यूमन नेचर है वो, एज पर माई व्यू, 90 से 95% लोग काफी लेजी होते हैं। लेजी का मतलब क्या है? प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं, मैं अब करूंगा, मैं अब करूंगा, मैं अब करूंगा, तो उनका आउटपुट अच्छा नहीं होता, स्टडी आवर ही नहीं होते। इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, 90 से 95। तो आप क्या है, पीयर प्रेशर, जो पीयर प्रेशर है उसकी वजह से आप बहुत पढ़ते हो। मान लो 10 लोग आपके आसपास पढ़ रहे हैं, तो आपका मन करेगा पढ़ने का। अगर 10 लोग आपके पास ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपका भी बकवास करने का मन करेगा। आपने सुना है ना, जिन 5 लोगों के बीच में आप रहते हो उनका एवरेज आप होते हो। ठीक है। किसी बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी ने ये बात बोली थी। तो पीयर प्रेशर के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बता दिया है। मेंटर के लिए चीजें मैं बताऊंगा सारी। ठीक है, ये कहीं से भी आए, टेलीग्राम ग्रुप से भी आ सकता है, आपका मेंटर भी हो सकता है कोई भी, और फैमिली से भी आ सकता है। अगर आपके फैमिली में कोई आपका बड़ा पढ़ा लिखा है, कोई भाई है, बहन है, वट जो भी है आपसे, या पेरेंट्स हैं, तो वो भी आपको पीयर प्रेशर कर सकते हैं। बट दे शुड हैव टोटल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज हो यूपीएससी की। अब ये 5 चीज थी जो याद रखनी है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। ये क्या बढ़ाएगी? आपकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी। अब बात आ गई आपकी सब्जेक्ट वाइज मेजर वेटेज। अब देखो, वही इनपुट आउटपुट के रेशियो पे मैं खेल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कम इनपुट में मुझे जहां आउटपुट अच्छा मिलेगा, मैं तो सबसे पहले वही करूंगा, और उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और गेम किसका है? कॉन्फिडेंस का है। लास्ट में आपको पता चलेगा ये कॉन्फिडेंस का गेम है। तो ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से अराउंड अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से 18 से 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट से 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 15 to 20, जो ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अभी थोड़ा वेटेज इसका कम हुआ है, 24 में आए थे ठीक ठाक। साइंस एंड टेक में 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर में 5 to क्या आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ठीक होंगे। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब है सबसे पहले उसी को पढ़ोगे, खत्म करोगे, उसी का मैक्सिमम रिवीजन करोगे। प्रायोरिटी का मतलब यही है। सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी दी इंडियन पॉलिटी को। अब आप सर पूछोगे क्यों सर, बाकी सब्जेक्ट भी हैं, क्वेश्चन तो लगभग सभी से सेम आ रहे हैं, 15 to 20, 18 to 20, बल्कि इनसे ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसके रीजन है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो है सबसे पहले। दूसरा चीज है इजी है काफी पढ़ना, काफी लोगों ने पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, तो काफी इजी है। फिक्स सोर्स है, एक ही बुक है एम लक्ष्मीकांत, उससे अलग नहीं जाना है। आई एम राइटिंग यहाँ कि आई एम एश्योरिंग यू दैट यू शुड नॉट रेफर एनी सोर्स अदर देन लक्ष्मीकांत। या फिर वन मोर थिंग, आपने अगर कोचिंग में
कहीं भी अगर आपने नोट्स बनाए हैं कोचिंग में, इफ यू हैव मेड योर ओन नोट्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आप उन नोट्स को पढ़ सकते हो, सो दैट, क्योंकि वहां पे आपने उसको टाइम दिया है, लेकिन उसके साथ आपने लक्ष्मीकांत को नहीं छोड़ना है। तो इसका फिक्स सोर्स क्या है, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है सर। इसका फायदा क्या है, यहाँ 80 से 90% के आसपास एक्यूरेसी आती है, 80 टू 90%। अब देखो, जब 90% के आसपास एक्यूरेसी है, तो अब इसको कवर कैसे करेंगे सर, हम इसको, इससे क्वेश्चन आते हैं 15 to 20, इसको डेज भी हम इतने ही देंगे, 15 to 20 डेज दे रहे हैं। देखो ये मैं फर्स्ट वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिसने लक्ष्मीकांत टच भी नहीं की, जिसने 2 से 3 बार पढ़ ली, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 डेज में आसानी से हो जाएगी। कैसे करेंगे, मैंने थीम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखी है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो है वो आप देख लेना, मेजर थीम्स इन इंडियन पॉलिटी। तो वो थीम ही पढ़नी है, क्योंकि उन्हीं से पीवाईक्यू आए हैं पिछले 10 साल में, पीवाईक्यू के बेस पे, और उन्हीं से आएंगे। ठीक है, तो उस थीम का ही हम रिवीजन करेंगे। अराउंड अराउंड 4 से 5 थीम है, जिसमें हर थीम में 5 चैप्टर हैं, तो 20-25 चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वही करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे थीम्स का अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर में भी प्रायोरिटी देंगे हम कौन सा इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम 10 ईयर के पीवाईक्यू के बेस पे ही थीम आइडेंटिफाई की है, पीवाईक्यू भी हम करेंगे 10 ईयर के। ये मैंने ग्रुप में भी बताया है जैसे लोगों को, और मैंने वीडियो में भी बताया कि सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले उसके पीवाईक्यू देख लो, आंसर मत देखो, सिर्फ देख लो उनको, ये देख लो किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है। पार्लियामेंट से पहले मैंने पार्लियामेंट के 10 साल में जो 25 क्वेश्चन आए थे, अगर वो देख लिए, तो जब मैं पार्लियामेंट को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो मैं पार्लियामेंट से रिलेटेड जब भी मैं वो चीज पढ़ूंगा तो मेरे माइंड में आएंगे, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ इसमें तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैं बड़े ध्यान से पढ़ूंगा उसको। उसके बाद हम 15 to 20 डेज में इसका रिवीजन कर रहे हैं कंप्लीट थीम्स का, 5 सेक्शनल टेस्ट भी कर रहे हैं हम, और विद नोट्स। सर नोट्स लक्ष्मीकांत के बनवाओगे, नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मीकांत के नहीं बनवाएंगे। 5 सेक्शनल टेस्ट यानी कि 500 क्वेश्चन, अराउंड अराउंड 1 या 2 डेज में एक टेस्ट होगा। मान लो एक टेस्ट है 100 में आपके 30 रॉन्ग हुए, 70 राइट हुए। 70 जो राइट है वो तो आपके माइंड में ही है, अब जो 30 रॉन्ग हुए उनके मैं नोट्स बनवाऊंगा आपको A4 साइज में, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल छोटे। क्रिस्प नोट जब बना लोगे तो ऐसे कर करके, मान लो 500 में से आपके 150 के आसपास रॉन्ग हो गए, तो 150 जो चीजें आपको याद नहीं है उसके नोट्स आपके पास होंगे, सो दैट लास्ट टाइम के, लास्ट जब टाइम आएगा पेपर से 2-4-5 दिन पहले, आपके मन में हा हुल्ला ना हो। ठीक है, आप आराम से रिवीजन कर सकें, बिकॉज दीज आर दोज थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल ड्यूरिंग योर टेस्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आ रही हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ये था सर पोल्टी का। पोल्टी हम कर रहे हैं सर ग्रुप में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक, तो आप मेरे साथ कर सकते हो इसको 1 जनवरी से 20 जनवरी तक। आज मैंने जो टारगेट दिया है, थीम 1 चल रही है अभी, थीम 1 में पार्लियामेंट है, जैसे थीम आप वीडियो देख लेना वो पोलिटी की, प्रीलिम्स में हाउ टू टैकल पोलिटी फॉर प्रीलिम्स 25। थीम 1 में पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इन सब से क्वेश्चन क्वेश्चन अराउंड 46 आए हैं, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन का आपका जुगाड़ हो जाएगा, ये कर लोगे। ऐसे करके मैंने 5 थीम आइडेंटिफाई किया, वहीं से पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, डाइवर्ट नहीं होना है। बहुत सारी वीडियो आएंगी, बहुत सारा पता नहीं क्या क्या मटेरियल आएगा, जो डाइवर्ट होगा अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये था सर पॉलिटी का। पॉलिटी के बाद आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी में आते हैं 18 to 20 क्वेश्चन। ठीक है सर, फिर इसको सेकंड नंबर पे क्यों रखा, आपने तो पॉलिटी में सो 15 to 20 आता है। अरे इकोनॉमी में क्या है ना, इकोनॉमी में थोड़ा सा एक इशू है, सेकंड प्रायोरिटी पे ये रखा है। इसका फायदा तो ये है कि ये कॉन्सेप्चुअल है, इनपुट आउटपुट जो रेशियो है इसका पॉलिटी के बाद सेकंड नंबर पे है। इसमें किसी रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें भी मैं थीम फिक्स करूंगा और वही थीम पढ़नी है, 4 से 5 थीम। फिक्स सोर्स, इसमें एक इशू है कि मरुनाल सर ने काफी अच्छा पढ़ाते हैं इकोनॉमी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, बट अराउंड अराउंड 1600 पेजेस के तो उन्होंने वो दे रखे हैं अपने हैंड आउट, तो वो हमें नहीं करने हैं। आई एम एश्योरिंग यू कि आपने वो नहीं करना है। यू कैन रीड वंस, अगर आपने एक बार इकोनॉमी ठीक ठाक पढ़ रखी है, या फिर इकोनॉमी मतलब थोड़ा बहुत आपने कहीं से कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज आप पढ़ सकते हो, जो विवेक सिंह सर की इकोनॉमी है वहां से आप पढ़ सकते हो, उनकी बुक है, वहां से पढ़ सकते हो।
या फिर एक मतलब कि एक सर और हैं, अ, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, या फिर सेकंड ऑप्शन आप उड़ान से कर सकते हो। उड़ान का फायदा तभी है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये पता है कि रुपी एप्रिशिएट कब होगा, रुपी की वैल्यू कब घटेगी कब बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट में क्या, कब एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। अगर ये 5-10 कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये क्लियर है तो आप उड़ान इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। करंट अफेयर अभी नहीं करेंगे, करंट अफेयर साथ साथ में लेके चलेंगे, तो जो इसमें 2 4 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे वो वहां से टैकल हो जाए, अदर को जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टैटिक से ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम इसमें भी कॉन्सेप्ट करेंगे अच्छे से, पीवाईक्यू करेंगे 10 ईयर के, और उसके बेस पे मैं थीम आइडेंटिफाई करूंगा, वहीं से आपको पढ़ना है, जैसे पॉलिटी में मैंने थीम किए। 5 मॉक टेस्ट देंगे, उनके नोट्स होंगे, उनके क्या होंगे, नोट्स। ठीक है, लास्ट में सिर्फ यही रिवाइज करने हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो हम करेंगे 20 जनवरी से 10 फेब तक। कब, 10 फेब तक। ठीक है, फिर आपका इकोनॉमी, यानी 10 फेब तक आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमी 2 सब्जेक्ट कवर हो गए, यानी कि आपका 40 क्वेश्चन का या फिर 35 क्वेश्चन का जुगाड़ बन गया। 35 में से अब एक्यूरेसी आपके है कि आप 80% करते हो या फिर कितना एक्यूरेट करते हो, कितने अच्छे से करते हो। उसके बाद थर्ड जो प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए वो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट। ठीक है, सबसे फायदा ये है कि एक तो इसकी थीम फिक्स है, इंडियन जो लॉज हैं जैसे इन्वायरमेंट के लॉ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वहां से क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर बार, तो इसकी भी मैं थीम आइडेंटिफाई करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में। इसका फिक्स सोर्स है, एक सोर्स है, आप उसको उसी को पढ़ लेना, ज्यादा सोर्स पे मत जाना। कुछ लोग शंकर आईएएस पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़ना, अगर कोई पीएमएफ पढ़ रहा है तो उसी को पढ़ना। ठीक है, अगर किसी ने और अच्छे से कर रखा है और शॉर्ट नोट्स किसी के पास कुछ नहीं है तो आप उड़ान पढ़ सकते हो। यू कैन रेफर एनी सोर्स आउट ऑफ दी थ्री। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो इनमें से किसी को भी, और किसी के पास अगर अपने नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स से उसको कर सकते हो। इकोनॉमी में भी अगर अपने नोट्स हैं तो पहले प्रायोरिटी अपने हैंड रिटन नोट्स को देना, उसके बाद अगर उनमें जो गैप होंगे, ये 500 क्वेश्चन उन नोट्स के गैप को फुलफिल कर देंगे। ऐसे इन्वायरमेंट में जो ये 500 क्वेश्चन होंगे वो गैप को फुलफिल कर देंगे, और 10 ईयर के पीवाईक्यू तो साथ में करेंगे ही। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो 10 फेब से 28 फेब रहेगा। मैं कोई हाइपोथेटिकल प्लान नहीं बना रहा, ऐसे नहीं बना रहा कि पता नहीं क्या क्या ही करना है, मैं एक नॉर्मल प्लान बना रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो प्रैक्टिकली फिजिबल है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वही प्लान मैं बना रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बनाता तो पता नहीं मैं इनका कितना रिवीजन हो जाता, ये हो जाता। आई एम नॉट बिलीविंग कि मैं चीजों को ऐसे हाइप करके दिखाऊं, लेकिन आपको अच्छे से करना है तो 20 डेज तो देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री को मैंने फोर्थ प्रायोरिटी पे क्यों रखा, सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है, वेरी वास्ट है सर। सर इसमें एंसेंट है, मेडाइवल अलग है सर, सर आर्ट एंड कल्चर अलग है, और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से वो आजकल क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, इसलिए इसका इनपुट आउटपुट रेशियो और कम होता जा रहा है। एंसेंट मेडाइवल से हमें नहीं पता वो कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा। आर्ट एंड कल्चर से नितिन सिंघानिया की बुक है, अब वो इतनी मोटी बुक लक्ष्मीकांत जितनी, वो अब थोड़े ना पढ़ी जाएगी। तो आर्ट एंड कल्चर, एंसेंट मेडाइवल, तो ये सब्जेक्ट आ गया जिसमें हमें किसकी जरूरत है, बेयर मिनिमम करने की। एक उतना तो करना ही है। जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, आर्ट एंड कल्चर के लिए हम नितिन सिंघानिया को पूरा नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी के पास खुद के नोट्स हैं तो सबसे अच्छा है, मैं सबसे पहले हैंड रिटन जो खुद के नोट्स हैं, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, उनको प्रायोरिटी दे रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट में। अगर किसी के पास वो नहीं है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एनसेंट के लिए जैसे क्या है, आप जो ओल्ड एनसीईआरटी की एक बुक है आर एस शर्मा की, वो पढ़ सकते हो, सिर्फ वही, प्लस लूसेंट, प्लस लूसेंट। ऐसे ही मेडाइवल के लिए भी आप सतीश चंद्रा की बुक है वो पढ़ सकते हो, प्लस लूसेंट। सिर्फ यही सोर्स रखना आर्ट एंड कल्चर के लिए, सिलेक्टेड चैप्टर ऑफ नितिन सिंघानिया, वो मैं बता दूंगा पीवाईक्यू के बेस पे जब थीम आइडेंटिफाई करूंगा। इसमें हम 20 से 25 डेज, सबसे ज्यादा दिन हम इसी में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लो इनपुट आउटपुट कम है, फिर भी हमें 25 डेज देने पड़ रहे हैं, क्योंकि बेयर मिनिमम में भी इसमें टाइम लगता है। तो अराउंड अराउंड 8 मॉक हम इसके देंगे, 5 मॉक मॉडर्न इंडिया के देंगे, क्या पता कब इमर्ज हो जाए मॉडर्न इंडिया। अब आजकल तो 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो 10 ईयर के पीवाईक्यू हम करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, और हमारा इसका जो टाइम है 1 मार्च से 25 मार्च तक हम करेंगे।
उसके बाद है सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने ये हिस्ट्री के बाद क्यों रखा, इसका एक रीजन है। आजकल ना इसमें से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, इसलिए मैंने फिफ्थ प्रायोरिटी पे रखा। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हो रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, वास्ट है ये भी काफी, हिस्ट्री की तरह। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप अलग से रह गए, फैक्ट अलग से रह गए, और जो वो मिनरल्स वगैरह हैं वो अलग से रह गए, ठीक है, 12th की 11th की। तो इसके लिए सोर्स एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से बाहर मत जाना। अगर एनसीईआरटी से बाहर जाओगे तो फिर इनपुट आउटपुट आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11th एंड 12th की अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है एक या दो बार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th की एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप लोगों को जैसे मैप वगैरह से रिलेटेड है, मैंने तो राजधानी मैम की पीपीटी पढ़ रखी है, मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करता हूँ। वहीं से अब की बार जो रिवर की ट्राइब्यूटरी है उनको सीक्वेंस में लगाना आया था, तो मेरे माइंड में वही इमेज आ गई। मैंने राजधानी मैम की पीपीटी 30-40 बार पढ़ रखी है, अगेन एंड अगेन उसी का रिवाइज करता हूँ। और एनसीईआरटी आपने अगर नोट्स बना रखे हैं ऋषिकेश देवदत्त सर से कर रखा है या फिर कहीं से भी कर रखा है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अपने नोट्स को प्रेफरेंस पहले देना, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपके लिए क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। अगर राजधानी मैम की पीपीटी नहीं कर रखी है तो उनको मत करना अभी के लिए, ठीक है, नो मैटर। मैपिंग वाला सेक्शन करंट अफेयर में हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ डेज, इसके लिए हम 15 ही देंगे। और 25 मार्च से 10 अप्रैल तक इसके भी 5 मॉक होंगे, पीवाईक्यू होंगे, और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद है साइंस एंड टेक। देखो ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर के, एंड ऑल अदर थिंग्स। उसके बाद सबसे पहले जो करंट अफेयर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये मेजरली करंट अफेयर में कवर हो जाता है, इसलिए हमने इसको 5 डेज दिए हैं, 10 अप्रैल टू 15 अप्रैल। तो यानी कि हमारे पास इसमें हम 3 मॉक देंगे, और इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसकी मैं वीडियो आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, या फिर बता दूंगा कोई सोर्स। सोर्स इसका अभी के लिए साइंस एंड टेक के लिए कुछ भी सोर्स नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, जो कि मतलब कि अलग अलग जगह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल डेज के लिए हम 5 ही देंगे। तो इस तरह से हमारे ये सब्जेक्ट हो गए, जिसमें से हमने अराउंड अराउंड 90 to 95 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है सर। तो साइंस एंड टेक को भी अगर हम छोड़ दें तो हमने 85 to 90 क्वेश्चन का जो जुगाड़ है वो हमने 10 अप्रैल तक कर लिया, वो भी अगर हम 1 जनवरी से लगे या आज से भी अगर कोई लगे तो। यानी कि 10 अप्रैल तक आप इतने सिक्योर हो गए कि आपने क्या कर लिया, 25 तो आपके सेक्शनल मॉक हो गए और उनके नोट्स हो गए, और आपने 10 साल के पीवाईक्यू हो गए, 10 ईयर पीवाईक्यू हो गए। यानी कि आपके ये भी हो गए 10 ईयर पीवाईक्यू, मतलब 10 मॉक्स हो रहे, यानी कि 35 आपके मॉक्स हो गए। और ये मॉक हो गए अराउंड अराउंड 3 मॉक, यानी कि 31 आपके मॉक हो गए, और 10 पीवाईक्यू के मॉक हो गए, 41 टेस्ट हो गए आपके, सिर्फ और सिर्फ कब तक, 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक आप लोगों को कितना कर लिया, आप लोगों ने 31 मॉक प्लस 10 पीवाईक्यू के मॉक, यानी कि 41 तो आपके टेस्ट हो गए, 4100 क्वेश्चन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसी ने बोला था, तो ब्यूटीफुल थिंग इसमें क्या है कि जो एक एक हम सब्जेक्ट देंगे उसके नोट्स बनाएंगे, तो 31 टेस्ट के आपके पास क्या हो गए, नोट्स, आप उसी को रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, जब से पीटी 365 रिलीज होगी, वो हो सकता है मैं भी यूट्यूब चैनल पे कराऊं, लेकिन वही करनी है, उसको हाईलाइट कर दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही करना है। करंट अफेयर के फोबिया में अपने आप को नहीं घुसाना है, जितनी बेयर मिनिमम है उसको करना है, क्योंकि इसका लोवेस्ट है इनपुट आउटपुट रेशियो। करंट अफेयर इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट बेयर मिनिमम इसको भी रखना है, बेयर मिनिमम 2 सब्जेक्ट को रखना है, हिस्ट्री और करंट अफेयर, ठीक है। टाइम टाइम है जो ये साथ में ही चलेगा, जब से पीटी रिलीज होगी तब से हम इसके शेड्यूल को साथ में लगा देंगे। अब देखो ये तो 16 अप्रैल है, लेकिन पेपर तो कब तक है, पेपर तो सर शायद 26 या 28 मई को है। तो अभी देखो 16 अप्रैल से 16 मई तक हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने टेस्ट हो जाएंगे, 41 मॉक और उनके नोट्स। उसके बाद उनके उनको रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट को हम अराउंड अराउंड 2 to 3 टाइम्स, यानी कि हमारी अराउंड अराउंड 5 रीडिंग हो जाएगी ईच सब्जेक्ट की, विद पीवाईक्यू। फिर हम एफएलटी देंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, जैसे विजन आईएएस के अभ्यास आते हैं करके 3 वो देंगे, जैसे फोरम, जैसे नेक्स्ट आईएएस के अनुभव करके आते हैं 5 टेस्ट, वो हम देंगे, 5 और 3 8, 2-3 टेस्ट हम फोरम के दे लेंगे, यानी कि अराउंड अराउंड 10 to 12 हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे। यानी कि हमारे पास अराउंड अराउंड करके 50 प्लस मॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो
और फिर हम साथ में क्या करेंगे, जो 5 ईयर के पीवाईक्यू हैं उनको फिर से लगाएंगे टाइम बाउंड मैनर में। फिर आपको एग्जामिनर का माइंड सेट पटना आना चाहिए। और जो लास्ट के 10 दिन है वो रिग्रेस रिवीजन होगा। रिग्रेस रिवीजन अपने नोट्स का, जो आपने गलतियां की हैं, जो आपको चीजें याद नहीं है, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो मैं याद करवाऊंगा, या आप खुद से भी कर सकते हो। और पीवाईक्यू क्या है, आप एफएलटी जो है, एफएलटी और जो पीवाईक्यू के फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे लास्ट के, मतलब दोगे नहीं, उनको बार बार देखोगे, उससे आप एग्जामिनर का माइंड सेट पढ़ने की कोशिश करोगे कि ये नोट क्यों लगा रहा है इसके बीच में, इसने 2 फैक्चुअल स्टेटमेंट दिए हैं तो ये सही है या नहीं है, इसने एक फैक्चुअल दिया है तो ये सही क्यों है। वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते टाइम सोच के आ रहा है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से, वो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को सिखाने की, तो आप लोग कभी मार नहीं खाओगे प्रीलिम्स में। ठीक है। सी सेट के लिए अलग प्लान होगा। सी सेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और सी सेट की वजह से बहुत लोगों की लूटिया डूबी है। तो ये था हमारा पूरा होलिस्टिक प्लान। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, हम लोगों का ये इनिशिएटिव, ये टोटली फ्री इनिशिएटिव है, ग्रुप में भी टोटली फ्री, किसी से कोई फीस नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है। क्यों फीस लेनी है, जब मतलब सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो देश के लिए सेवा करेंगे, तो आई थिंक इससे अच्छी फीस कोई नहीं है कि वो एक ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट बने। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, रियल यूपीएससी के नाम से चैनल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्रूडेंस आईएएस के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से इस पीडीएफ को भी ले सकते हो, इस पीडीएफ के प्लान को ले सकते हो और वहां से फॉलो कर सकते हो, वहां से मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड होना है। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस लोग हैं वही मुझे मैसेज करें, मैं उन्हीं को ऐड करूंगा। क्योंकि अगर टारगेट पूरे नहीं होते तो देखो, मेरा तो सिस्टम ये है कि मैं ग्रुप से निकाल देता हूँ। मेरे पास 400 लोग से उसमें से 18 लोग ही बचे हैं जो सीरियस हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और आप लोगों को ये पूरा प्लान समझ में आया होगा। ठीक है। इतने सारे मौक हैं और सारी चीजें हैं, तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ, आपने मुझे इतने टाइम के लिए सुना। और मेरी एक भी बात मैंने झूठ नहीं बोली है, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि आप लोगों को मैं सच में अगर इतना चीज अच्छे से दिल लगा के कर लोगे और ऊपर वाले का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, वो दिन आपके लिए अच्छा होगा, तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। चैनल को आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो वीडियो को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स ए लॉट।